अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौर मीडिया चैनल। हम आपके सामने आज एक बहुत ख़ास मौजू पर बात करना चाह रहे हैं। हमारे साथ हैं कारी रोमान ज़हूर साहब। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि जादू, जिन्नात, हकीकत क्या है। कारी रोमान ज़हूर साहब का इस मसले पे इनसे बात करेंगे। कारी रोमान ज़हूर साहब से पूछते हैं, कारी साहब ये जादू है क्या? देखिए, बेसिकली अक्सर ये जब ये तो नई चीज़ नहीं है। हज़रत मूसा का जब दौर था उस वक्त तो ये चीज़ बहुत आम थी, यानी कि मुख्तलिफ़ अम्बिया अल्लाह ताला ने उतारे। किसी वक्त किसी कौम के अंदर शिरक बहुत ज़्यादा था, मुशरकाना काम बहुत ज़्यादा करते थे। जब हज़रत मूसा इस दुनिया में आए थे उस वक्त जादू का दौरा था, बहुत ज़्यादा जादू था। और इस जादू को भी उतारा भी अल्लाह ताला ने है। जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में हारूत और मारूत दो फरिश्तों का जिक्र आता है, और ये दो फरिश्ते अल्लाह ताला ने लोगों की आजमाइश के लिए ज़मीन पे उतारे और जादू भी लोगों को सिखाते थे, साथ बताते थे। अब जो लोग इनसे जादू सीखने आते थे उनको बताते थे कि ये गलत काम है, गैर शरई काम है, अगर तुम ये करोगे तो तुम काफिर हो जाओगे, तुम्हारा मुसलमान नहीं रहोगे, इस्लाम से खारिज हो जाओगे, अल्लाह ताला का जो बनाई हुई शरीयत है उससे खारिज हो जाओगे, तो इसको मत सीखो। उसके बावजूद लोग सीखते थे, लेकिन बेसिकली अल्लाह बंदों की आजमाइश करते हैं। ठीक है, तो अब जादू का करना कुफर है। जादू बेसिकली होता ये है कि किसी भी, और इसकी हकीकत कोई नहीं होती, किसी भी एक आर्टिफिशियल तरीका होता है किसी बंदे को ट्रैक से उतारना, किसी बंदे को डिस्टर्ब करना, किसी बंदे को परेशान करना। और उसके लिए 2-3 तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक तरीका होता है शयातीन जिन्नात की मदद लेना। उसमें जादूगर हज़रात क्या करते हैं, जिन्नात के साथ अपना एग्रीमेंट करते हैं और वो जिन्नात इनके लिए काम करते हैं। ये लोग चाहे देखने में आपको मुसलमान लग रहा होता है, या कई बंदे, मतलब हम उनके नाम नहीं लेते, लेकिन इनकी पहचान का एक सादा सा मैं तरीका बता देता हूँ आपको कि वालदा का नाम पूछे, माँ का नाम पूछे, पाँव की मट्टी मंगवाए आपसे, कोई आपके पसीने वाला कपड़ा मंगवाए, जो आपके यूज़ में कोई चीज़ है, नाखून मंगवा ले, बाल मंगवा ले, ऐसी चीज़ें, तस्वीर मंगवा ले, तो ये सारे जादूगर की निशानियाँ होती हैं। इनसे ये चीज़ें फिर जिन्नात को दिखाते हैं, उनसे फिर मदद लेते हैं, वो आपके घरों। ये भी बात यहाँ पे क्लियर कर ले, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म नहीं। अगर इसकी दलील मांगते हैं तो हज़रत सुलेमान का वाक़या है कुरान मजीद के अंदर, जब वो मस्जिद अक्सा बनवा रहे थे और जिन्नात बड़े बड़े अल्लाह ताला के उस नबी के अंडर थे जिन्नात सारे, और मारे जिन्नात जो सर्कस जिन्नात से उनसे काम ले रहे थे, सामने बैठ के सुपरविजन कर रहे थे, और उनकी डेथ को अरसा दराज गुजर गया, फौत हो गए, लेकिन वो अपनी पोजीशन पे बैठे हुए थे चेयर पे, जिन्नात काम कर रहे हैं। जब वो सेंक लगी, उन घुन लगी, उन्होंने जो छड़ी पकड़ी हुई थी उसको, तो उनकी कुर्सी अनबैलेंस हुई, वो गिरे। तो जिन्नात को पता चला कि अब हज़रत सुलेमान दुनिया में नहीं है, कि यहाँ से साबित क्या हुआ, इनको गैब का इल्म नहीं था। तो जिन्नात को गैब का इल्म नहीं होता, ये आपके घरों में आते हैं, आके इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। आपके कारीन से जो अल्लाह ताला हमारे साथ लगाया होता है, उसको हमारे बारे में हर बायोडाटा पता होता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन ही आपको दे देते हैं। इससे लोग मुतासर हो जाते हैं कि ये बंदा बड़ा इल्म रखता है, नाउज़ुबिल्लाह, हालांकि इल्म वो कोई नहीं होता, वो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है और जिन्नात से मदद ली जाती है। अच्छा कारी साहब, ये इसका जो असल तरीका है, जी, असल तरीका क्या है, और इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है कि इस बंदे पर अमल हुआ है या जी। देखिए, इसके लिए ना बड़ा आसान सा तरीका है। इसमें किसी भी बंदे के ऊपर जादू का मसला हो, जिन्नात का मसला हो या नज़र बद का मसला हो, सिम्टम्स इनके आलमोस्ट मिलते जुलते होते हैं, जिन्नात के और जादू के। और जो नज़र बद होती है, इसका इम्पैक्ट एट द सेम टाइम हो जाता है, फौरी हो जाता है। जैसे अक्सर हम लोग सुनते हैं, को पार्टी में गया बंदा, वहाँ से आया तो अचानक उसके सर में दर्द हुई या गिर गया, कोई ऐसा मसला बना, हादसा हो जाता है अक्सर लोगों के साथ फौरी, और अक्सर लोगों की डेथ भी हो जाती है, या कोई टांग टूट गई या कोई और मसला बन गया। ये नज़र बद की वजह से अक्सर केसेस होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मुझे याद आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब कुर्ब क़यामत होगा तो मेरी उम्मत की बड़ी तादाद कब्रों में जाएगी नज़र बद की वजह से, और नज़र बद का इम्पैक्ट फौरी होता है, ये याद रखें। अब रहेगी जादू और असेबी मामलात या जिन्नाती मामलात। बेसिकली जादू कोई करता है जिन्नात की ड्यूटी लगा के परेशान करने के लिए, जो भी उसके अज़ाइम होते हैं, मकासद होते हैं, वो जादूगर बताता है जिन्नात को, पैसे लेके काम करते हैं, जैसे भी उनके अपने तय पाते हैं मामलात, तो वो फिर उस जिन उनको वो उस चीज़ को लेके, उस मकसद को लेके उस बंदे के पीछे चल पड़ता है और नुकसान देना शुरू कर देता है। पहचान कैसे होती है, बेसिकली जिस बंदे के ऊपर जादू होगा या जिन होगा। अब जिन भी, जादू वाला काम भी जिन्नात के ज़रिए किया जाता है, वैसे कोई जिन किसी को पसंद कर लेता है, औरत को या लड़के को, लड़की को, तो वो भी आलमोस्ट सिम्टम्स मिलते जुलते होंगे। इनका सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि ऐसे लोगों को दीन से उकताहट शुरू हो जाती है,
ख़ास तौर पे कुरान को पढ़ने को दिल नहीं करता, नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करता। अगर पढ़ेंगे तो 2 पढ़ ली, 3 पढ़ ली, कोई 1-2 नमाज़ें छोड़ दी, फजर छोड़ दी, ईशा छोड़ दी, ये भी एक इसकी बहुत बड़ा सिम्टम है। दूसरा, इन लोगों का कोई मेडिसिन खाते हैं, जैसे बीमार है, कोई मसला बीमारी, क्योंकि जिन्नात इंसान को बीमारी भी देते हैं। जब उसका भी कुरान में दलील है, रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु, जब हज़रत अय्यूब ने दुआ की थी तो शैतान ने उनको मस करके बीमार किया था, वो उन्होंने फिर दुआ की थी, अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी थी 18 साल बाद। अब यहाँ पे बात यह है कि ये जिन्नात ये काम करते हैं, मेडिसिन असर नहीं करती इन लोगों के ऊपर। वो भी एक सिम्टम है कि आप मेडिसिन खा रहे हो और ठीक नहीं हो रहे। फिर कंधों के ऊपर वज़न रहता है, बुरे ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, जिनमें अक्सर जानवर, कुत्ते, बिल्लियाँ, शेर, मगरमच्छ, सांप, लिजर्ड, ये चीज़ें इनको काट रही होती हैं, इनके पीछे दौड़ रही होती हैं। तो या अपने आप को किसी गंदे पानी के अंदर पाते हैं, या ऐसी गलियों में पाते हैं जहाँ पे कोई रास्ता नहीं निकल रहा होता। यानी कि ये मुख्तलिफ जादू की किस्में होती हैं। वो फिर हम ख्वाब से असेस कर लिया जाता है कि इसके ऊपर किस किस्म का, किस नेचर का जादू किया गया है। कोई बंदिश का जादू होता है, कोई शादी की रुकावट का, कोई कारोबार की रुकावट का, कोई रिश्तों की रुकावट का, मुख्तलिफ जादू की बीमारी दी जाती है, सहर अमराज, सहर जुनून, ये बेशुमार किस्में हैं जादू की। वो फिर हम अलामात से इस चीज़ को चेक करते हैं, प्लस ख्वाबों से करते हैं। हाँ, यहाँ पे ये बात याद रखें, इन चीज़ों का जो लोग अपनी वालदा का नाम बताते हैं, किसी को भी कहे मेरी माँ का नाम है, मेरा इस्तिखारा करके बताएं या मेरा हिसाब करके बताएं। इस्तिखारा बेसिकली मतलब इस्तिखारा का ये है कि अल्लाह से खैर तलब करना, और वो तो खैर के मामलात में किया जाता है। जैसे हमने अपनी बच्ची की कहीं शादी करनी है, बच्चे की शादी करनी है, या कोई ट्रांजैक्शन करनी है, आपने कोई गाड़ी ख़रीदनी है, गाड़ी सेल करनी है, आप अल्लाह से इस्तिखारा करते हो कि या अल्लाह मैं ये गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लिए फ़ायदा मंद है या नहीं। उसका तरीका 2 नफल पढ़ के, वो एक लंबी बात है, आप इस्तिखारा करें, खुद करें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना इस्तिखारा खुद करो। उससे जादू जिनका नहीं पता चलता, ना हिसाब किताब लगवाने से पता चलता है। उसकी सज़ा भी सुन लें जो लोग हिसाब किताब लगवाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग काहनों के पास जाएँ, नजूमियों के पास जाएँ, ऐसे लोगों के पास जाके अपना हिसाब करवाते हैं, जाने से इनकी 40 दिन की इबादत ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पे जाके हिसाब किताब करवाने से ये लोग मेरी शरीयत से निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, इनका मेरी शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इन चीज़ों से हमने बचना है। अच्छा, जो आज ख़वातीन में ये ना जादू के मामला बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ख़वातीन में मेरे ख्याल से ज़्यादा पाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़वातीन, नफ्सियाती मसला भी इसमें, नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल नफ्सियाती मसले होते हैं, बिल्कुल। बाज़ औक़ात ख़वातीन में भी होता है, मर्दों में भी होता है। ख़वातीन ज़रा ये होती हैं कि असाबी तौर पे कमज़ोर होती हैं, वो फिर इन चीज़ों को जल्दी वो टारगेट हो जाती हैं। मर्दों में भी ये रेशो ज़्यादा है, ये बात गलत है कि मर्दों में कम, दोनों में है, दोनों में। देखिए, ये मामला होते उस वक्त है जब हम दीन से दूर होते हैं। बेसिकली अल्लाह, जादू का असर भी अल्लाह के इज़्न से होता है। जब हम दीन से दूर होंगे तो ये मामलात हमारे ख़राब होंगे। हम चाहिए या मर्द है या औरत है, चाहिए कि अपने आप को दीन के अंदर रखें। हिजाब का औरतों के अंदर इसलिए ज़्यादा होते हैं कि अक्सर औरतों को हम देखते हैं पर्दे का एहतमाम नहीं करती, घरों से बाहर निकलती हैं, खुशबू लगा के निकलती हैं। यानी कि अब ये नहीं कि जिन्नात खुशबू वाली औरत के पीछे लगते हैं, ये भी बात गलत है। खुशबू लगाने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, इसलिए किया है कि मर्द हज़रात अट्रैक्ट करते हैं औरतों को, ये इसलिए लगाते हैं कि लोग इनकी ये कशिश का बायस ना बने, इस चीज़ से मना किया है। और खुशबू से तो जिन्नात वगैरह, शयातीन वगैरह दौड़ते हैं, ये चीज़ अक्सर लोगों के दिमाग में। लेकिन दोनों में ये रेशो पाई जाती है, ये ज़रूरी नहीं है। औरतों में इसलिए ज़्यादा होती है कि औरतें इन चीज़ों का ख्याल नहीं करती। नज़र बद का क्या इलाज है, आज हमारे नाज़रीन को इसके बारे में बताएं। जी इंशाल्लाह ज़रूर। नज़र बद सबसे डेंजरस है जी। ना जादू का इतना नुकसान है, ना जिन्नात का इतना नुकसान है, होता है नुकसान, इतना नहीं है। लेकिन नज़र बद, अल्लाह ताला कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अगर कोई चीज़ तकदीर के ऊपर सबकत ले जाने वाली होती तो ये नज़र बद होती। यानी कि तकदीर को भी अगर कोई चीज़ डोमिनेट कर जाती तो ये नज़र बद करती। यानी कि इतनी ख़तरनाक चीज़, हम अक्सर लोगों को सुनते हैं यार हार्ट अटैक हो गया बंदे को, वो बेसिकली अक्सर 99% ये केसेस नज़र बद के होते हैं। बंदे खाना खा रहे होते हैं, या बंदे बड़े खूबसूरत होते हैं, अच्छा ड्रेसिंग, अब कौन माशाल्लाह कहता है, कोई भी नहीं कहता। एक सहाबी का मैं वाक़या सुनाता हूँ। 2 सहाबा थे, उनमें से एक सहाबी नहा रहे थे, अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह उनका जिस्म था, बड़े प्यारे थे, वो बैठे नहा रहे थे, और एक और सहाबी वहाँ से गुजरे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि कितना प्यारा जिस्म है इसका, कितना खूबसूरत जिस्म है। वो सहाबी वहीं पर गिर गए। ये कहने के अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन इसके पास से गुजरा था, बताया फ़लाँ बंदा। उसको बुलाया कि हाँ भी तूने क्या कहा, तूने कहा ये कहा था। तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा अपने गुस्ल का पानी दो इसको, इस गुस्ल के पानी से ये गुस्ल करेगा, इसकी नज़र बद उतर जाएगी। अब यहाँ पर अगर नज़र बद की एग्जीक्यूशन हो गई है, लग गई है, तो आपने क्या करना है, किसी भी गुस्ल के, जो जिसकी नज़र बद लगी है उसके गुस्ल का पानी ले लें, जो गुस्ल जंबी होता है, यानी कि जनाबत के बाद
वैसे ही वो गुस्ल करे, अपना गुस्ल जंबी जो कर दें करके उसका पानी उस भाई को दे दे, वो उससे गुस्ल करेगा, वो नजर बाद उतर जाएगी। एक चीज़ लेकिन यहाँ पे बात समझने वाली ये है, अल्लाह के नबी ने इस चीज़ की हमें एडवांस में सिक्योर कर दिया। वो किया सुबह शाम के ज़िक्र के साथ, इखलास फलक नास, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये सूरतें उतरी। इनमें जो फलक नास है ना, इन 2 सूरतों को आप सुबह को पढ़ लें, सुबह के ज़िक्र में, शाम को असर के बाद पढ़ लें। पढ़नी तो हर नमाज के बाद चाहिए, एक दफ़ा फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफ़ा। इंशाअल्लाह जो बंदा सुबह के ज़िक्र कर लेता है, जिसमें कुछ और भी दुआएं हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु है, किसी को चाहिए कमेंट बॉक्स में कर दें, इंशाअल्लाह उनको दे देंगे। हम लोग नंबर भी दिया, हम उनको फॉरवर्ड भी कर देंगे क्योंकि वो लंबी हैं दुआएं। तो वो दुआएं जो बंदा कर लेता है फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद, इंशाअल्लाह फजर से लेके असर तक वो महफूज रहता है, उसके गिर्द हिसार रहता है, ना उस पर जादू असर करेगा, ना उस पर कोई नज़र बद लगेगी, चाहे जहाँ मर्जी जाए। कोई माशाअल्लाह नहीं भी कहता है इसके ऊपर नज़र बद नहीं लगेगी, इंशाअल्लाह कोई जादू इसको खिला भी देता है, इंशाअल्लाह इसके ऊपर जादू नहीं होगा। तो महफूज रहने के लिए भी अल्लाह के नबी ने हमें तरीका बता दिया। अब किसी के ऊपर नज़र बद लग चुकी है तो बचने का तरीका भी बता दिया। हाँ, यहाँ पे एक और सवाल होता है कि अक्सर लोगों को पता नहीं चलता किसकी नज़र बद लगी है। अब हमें क्या पता किसकी नज़र बद लगी, हम दिन में 50 बंदों को मिलते हैं। वहाँ पे आप ये करें, घर के अंदर आपके जो बंदा 5 वक्त का नमाजी है, सोमो सलात का पाबंद है, तकवा परहेज़गारी के ऊपर है, आप उसके गुस्ल का पानी लेके उस बंदे को गुस्ल करवा दें जिसको ये मामला रहता है। इंशाअल्लाह ये गुस्ल करवाने से मज़े की बात, जादू के असरात भी कम होते हैं। नज़र बद तो उतरती है, जादू के असरात भी कम होते हैं।